बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसमें ग्रामी साद और कुनियत अबू इसहाक है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साद बिन अबी वक़ास के नाम से ज़्यादा मशहूर थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ते में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे। नाज़रीन इकराम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था। आप चौथे मुसलमान थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ला चुके थे। नाज़रीन इकराम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन अस्हाबे रसूल में शामिल हैं जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी और अव्वलुल अज़्मी मशहूर है, क्योंकि आपने तमाम गज़वात में शिरकत की है और इस्लाम के दुश्मनों से दीवानावार लड़े हैं और अपनी बहादुरी, शुजाअत और कामयाब जर्नैल के नकूश कायम किए हैं। नाज़रीन इकराम, ग़ज़वे बदर में बाज़ इंतहाई ख़तरनाक इस्लाम के दुश्मन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार ही से जहन्नुम वासिल हुए हैं। ग़ज़वे उहद में जब एक घाटी पर मुसलमान छोड़ गए थे और वहाँ से दुश्मन हमलावर हुआ था, तो ये एक बहुत ही सख्त लम्हा था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों में घिर गए थे, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए और आपके साथ 9 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रह गए थे, जिनमें 7 इंसारी और 2 कुरैशी थे। ये 2 कुरैशी हज़रत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। दुश्मनों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदफ बनाया। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने निछावर करते थे, यहाँ तक कि तमाम अंसारी सहाबा शहीद हो गए। हज़रत तला और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रह गए थे, लेकिन अपनी जानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश खोल दिया और फरमाया, ऐ साद, तीर फेंको, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन के सामने पहाड़ की तरह डट गए और ज़बरदस्त तीरंदाजी की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 1000 तीर चलाए। इस लम्हे एक बड़ा जंगी माहिर काफिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने ऐसे माहिराना अंदाज से इसे निशाना बनाया कि एक ही तीर ने इसे मौत की नींद सुला दिया। नाज़रीन इकराम, इसी दौरान एक दूसरे काफिर तला बिन अबी तला ने हमलावर होना चाहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हमला करना चाहता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ताक कर इसके हलक में तीर मारा कि इसकी ज़ुबान बाहर आ गई और वो वहीं ढेर हो गया। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम गज़वात में शरीक हुए और अपने बहादुराना कारनामों के बास दाद वसूल करते रहे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी और जंगी महारत सहाबा इकराम में मशहूर थी। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब ईरानियों के साथ मार्का पेश आया, तो सब ही ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सिपह सलारी के लिए पेश किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी फ़ौज की क़यादत इन्हीं को सौंपी। हज़रत साद ने इस्लामी लश्कर को साथ लिया और कादसिया जाकर मुकाम किया और हज़रत उमर से बराबर रहनुमाई लेते रहे। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुस्तम का मुकाबला करने के लिए साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सलारी में मुजाहिदीन की एक ताज़ा दम फ़ौज भेजी। इस फ़ौज में हज़रत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बुलंद मर्तबा सहाबा भी मौजूद थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कादसिया जाकर क़याम किया और अमीरुल मोमिनीन की हदायत के मुताबिक 14 आदमियों को सफ़ीर बनाकर यज़्दगिर्द के पास भेजा।
बादशाह ने पहले अपनी शान शौकत और कुव्वत से इन्हें मरऊब करना चाहा, फिर रुपए पैसे का लालच देकर कहा कि तुम अपने मुल्क को वापस चले जाओ, मगर वो ना माने और कहा कि या तो मुसलमान हो जाओ या जज़िया देना कबूल करो, वरना हम तुमसे जंग करेंगे। यज़गिर्द ने गुस्से में आकर कहा कि जाओ, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं है, रुस्तम आ रहा है और तुम सबको कादसिया की खंदक में दफन कर देगा। नाज़रीन इकराम, रुस्तम के पास 1,20,000 फौज थी, मगर वो मुसलमानों का सामना करने से गुरेज करता था। चुनाचे एक अरसे तक लड़ाई को टालता रहा और मुसालत की कोशिश करता रहा, मगर नाकामी हुई। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद ने फौज को तैयारी का हुक्म दिया और सिपाहियों को इस्लाम की इज्जत कायम रखने और अल्लाह का नाम बुलंद रखने की नसीहत की और इस राह में जान की बाजी लगाने पर आमादा किया। आपकी इस तकरीर ने मुसलमानों के दिलों में एक आग सी लगा दी थी। नाज़रीन इकराम, मुहर्रम 14 हिजरी में दोनों फौजें सफ अरा हुई। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार होने की वजह से हरकत से माजूर थे। खालिद बिन अरफा को नीचे खड़ा कर दिया गया और खुद पर्चों पर हुक्म लिख लिख कर और गोलियां बनाकर नीचे फेंकते जाते थे। नाज़रीन इकराम, खालिद इन हदायत के मुताबिक फौज को अहकाम पहुंचाते थे। अल्लाह अकबर के नारों से जंग शुरू हुई। दिन भर हंगामे मैशर बपा रहा। शाम को जब तारीकी छा गई तो दोनों हरीफ अपने अपने खैमों में वापस आ गए। कादसिया का ये पहला मार्का था। अरबी में इसको योमे रमास कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस रोज़ बज़ाहिर ईरानी गालिब नजर आते थे और इसकी वजह इनके हाथी थे। लड़ाई शुरू हुई तो ईरानी हाथियों ने मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया। कबीला बनी असद ने बड़ी जंबाजी से हाथियों के रेले को रोका। लड़ाई जारी थी कि रात हो गई और दोनों फौजें अपने अपने खैमों में वापस आ गईं। दूसरे दिन अरबों ने भी ऊंटों को काले बुरके पहनाकर हैबतनाक बना दिया, जिससे ईरानी घोड़े बुदकने लगे। आधी रात तक जंग जारी रही। मौलाना मोइनुद्दीन लिखते हैं कि कादसिया की दूसरी जंग योमुल अगवास के नाम से मशहूर है। नाज़रीन इकराम, इस मार्के में मुहिम शाम की 6,000 फौज ऐन जंग के वक़्त पहुंची और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कासिद भी, जिनके साथ बेशकीमत तहाइफ थे, ऐन जंग के मौके पर पहुंचे और पुकार कर कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये इनाम इन लोगों के लिए भेजा है जो इसका हक अदा करें। इसने मुसलमानों के जोश व खरोश को और भी बढ़ा दिया। तमाम दिन जंग होती रही। शाम तक मुसलमान 2,000 और ईरानी 10,000 मकतूल मजरूह हुए, मगर फतह व शिकस्त का कोई फैसला ना हुआ। तीसरा मार्का योमुल अमास के नाम से मशहूर है। इसमें मुसलमानों ने सबसे पहले कोहे पैकर हाथियों से नजात हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि ईरानियों के मुकाबले में मुजाहिदीन इस्लाम को हमेशा इस काली आंधी से नुकसान पहुंचा था। अगरचे काका ने ऊंटों पर स्याह झोल डालकर हाथियों का जवाब इजाद कर लिया था, ताहम ये काले देव जिस तरफ झुक पड़ते थे, सफ की सफ पिस जाती थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ख्म सलम पारसी नौ मुसलमों से इसके मुतालिक मशवरा तलब किया। उन्होंने कहा कि इनकी आंखें और सूंड बेकार कर दिए जाएं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौज को मुखातिब करके कहा, मेरे बहादुरों, हमारी फतह इन हाथियों पर काबू हासिल करने पर मौकूफ है। कोशिश करके इन हाथियों से निपट लो। बहुत जल्द फतह का झंडा तुम्हारे हाथों में होगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह के बाद 2 महीने तक कादसिया ठहरे। जब इनकी फौजें ताज़ा दम हो गईं तो दोबारा खिलाफत के हुक्म के मुताबिक मदाइन के फतह के इरादे से आगे बढ़े। नाज़रीन इकराम, ज़हरा बिन हवैया की सरकर्दी में आपने कुछ फौज आगे रवाना कर दी थी। मुकामे बरस में ज़हरा का हरमस से मुकाबला हुआ और इसे शिकस्त दी और बाबिल की तरफ भाग गया। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौज लिए हुए फुरात को पार करके बाबिल पहुंचे। यहाँ बहुत से ईरानी सरदार फिरोज, हरमस, मेहरान और मेहरजान वगैरह अपनी फौजें लिए पड़े थे। एक दिन मैसूरैन ने किले से जोश व खरोश के साथ निकलकर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार भाग निकले और दरिया को पार करके मदाइन में दाखिल हो गए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।
تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔